1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेद शिखर तीर्थधाम की पावन धरा पर स्थित श्रावक संस्कार शिविर का यह विशालतम पांडाल, जहां से आप सभी लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रत्यक्षता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए हजारों लाखों दर्शक जो इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उन सभी का और आप सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधु, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा और आपके लिए भी मंगल आशीष मिले। आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधु, हम आज कार्यक्रम का प्रारंभ एक ऐसे व्यक्तित्व से करने के लिए जा रहे हैं जिनकी हाथों में जादू है, दवा में आरोग्यता है और जिनकी बातों में वो मुकाम है कि एक बार अगर वो रोगी को देख लें तो निश्चितम तौर पर वो स्वस्थता का अनुभवन करने लगता है। तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं, इस मंच पर है हमारे बीच गया से डॉक्टर आर.डी. मिश्रा साहब। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम इस मंच पर उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जो लगातार 2005 से महाराज श्री से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य महाराज श्री का वही एक प्रकार से कहना चाहिए ठीक रखते हैं और संपूर्ण संघ का भी आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से भी महाराज श्री की पल पल के स्वास्थ्य को अपनी निगरानी में रखते, नजर में रखते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सम्मान करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं देवेंद्र जी। आ जाए, ऊपर आ जाइए, कोई बात। देवेंद्र जी अजमेरा गया से हैं साकेत, देवेंद्र जी अजमेरा गया से हैं एफओआई और आशीष जी अजमेरा गया। हमारे तीनों गया के बंधु आ जाएं और डॉक्टर आर.डी. मिश्रा साहब का सम्मान करें और आप सभी अपने कर्तव्य को नहीं भूलें। ये वो व्यक्तित्व हैं जिनकी हाथों में नब्ज रहती है और उससे वे पहचान जाते हैं और अपनी दवा के माध्यम से डॉक्टर साहब को इस तरफ कर लो, पहले महाराज जी को इस तरफ लगातार करते रहने के माध्यम से आप उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज वो यहां पर हैं, चूंकि वहां उन्हें जाना था, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी देर के लिए भी यहां पर रुके हुए हैं। उनका सम्मान यहां पर चल रहा है और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। तालियों की अनवरत गड़गड़ाहट और सम्मान की श्रृंखला के बाद हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर आर.डी. मिश्रा साहब के लिए कि वे अपनी भावनाएं श्रावक संस्कार शिविर में पधारे हुए इन सभी शिविरार्थियों के लिए और हम सभी के लिए प्रेषित करें। डॉक्टर आर.डी. मिश्रा गया। सभी आगंतुकों को मेरा प्रणाम, महाराज जी के चरणों में मेरा वंदन। मैं जिस लायक नहीं हूँ उस लायक मुझे बनाया इस नालायक को संत मुनि श्री प्रमाण सागर जी। सागर का कोई प्रमाण होता भी नहीं है। सागर की गहराई जितनी होती है उससे ज़्यादा प्रमाण खुद प्रमाण सागर जी हैं। मैं चिकित्सा नहीं करता हूँ, मैं जो भी कमाता हूँ, जो भी चिकित्सा का काम करता हूँ, संतों की दया से करता हूँ। हमारे हाथ में कोई जस नहीं है, जो भी जैसे महात्मा का जस हमारे माथे के ऊपर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संत का ध्यान हमेशा करें, क्योंकि कहा गया है संत और भगवंत में अंतर न जानिए। निराकार परमात्मा जब भी बोलता है एक साकार महात्मा के रूप में बोलता है और साकार महात्मा आपके सामने बैठे हैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है
जो कुछ भी घट रहा है पल पल की खबर इन्हें। हम इनसे अरदास करते हैं। कुछ लोग याचना करते हैं कि मुझे ये दे दो, ये दे दो। बिन बोले सब जानता, किस आगे कीजिए अरदास। बिना बोले जानता है, हम क्या मांगें इससे। इसलिए संत का भाव बड़ा ऊंचा होता है। संत के दरबार में याचना केवल एक करनी चाहिए, मेरा जीवन सफल कर दो। मुख्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। होगा महात्मा के जरिए। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, महात्मा ने देखा है। इसलिए महात्मा के जरिए ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये मीडिएटर का काम करते हैं, इसलिए इनका सत सत नमन। और अब हम पूज्य श्री के पावन चरणों में निवेदन करते हैं। डॉक्टर साहब खड़े रहें। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर आर.डी. मिश्रा के संदर्भ में ज़रूर बात कहना चाहूँगा। आपने देखा अपनी बात को इन्होंने कितनी सरलता से आप सबके बीच प्रकट की। मैं आपसे क्या कहूँ, ये एक वैद्य या डॉक्टर नहीं है, ऐसे मगध विश्वविद्यालय में डीन के पद से रिटायर हुए हैं आयुर्वेद विभाग में। एक अच्छे चिकित्सक तो हैं ही, लेकिन मैंने इनको निकटता से देखा है। ये एक चिकित्सक नहीं, एक संत पुरुष है। आप इनकी भावनाओं को देखें, इनके अंदर कितना अध्यात्म भरा है। और वो मैं तब देखता हूँ जब ये सामने आते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी कर्तृत्व के अभिमान से कोसों दूर रहने वाला व्यक्तित्व है डॉक्टर आर.डी. मिश्रा। और ये राधा स्वामी सत्संग व्यास के व्यासपीठ पर नियमित अपना उद्बोधन भी देते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं निस्वार्थ भाव से। आज भी प्रातः 10 बजे इनकी सभा समाप्त हुई, शेर घाटी गया से भी आगे, और वहाँ से सीधे यहाँ चल कर के आए। और इतनी सरलता, बहुत संतों के प्रति इनके हृदय में जो सम्मान है और जो भावना है। और ये कहते हैं मुझे संत में संत दिखते ही नहीं, भगवंत दिखते हैं, और वो उसी तरह अपनी उपासना करते हैं। निश्चित यही भावना उनकी यही श्रद्धा, यही इनकी शक्ति है। और इसी का परिणाम है कि जिसका भी उपचार करते हैं उसको लाभ मिलता है। और ये कहते हैं मैं कुछ करने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात यही है, काश मनुष्य इस बात को सीखे, काम करे और कर्तृत्व के अहंकार से अपने आप को मुक्त कर ले, तो सुनिश्चित तौर पर उसका उद्धार हो सकेगा। हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। 2005 से जब से इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ, इन्होंने निस्वार्थ भाव से एक संकेत मात्र पर तुरंत चले आते हैं। और जहाँ तक बनता औषधि भी ये खुद देते हैं, अपनी ओर से देना चाहते हैं। ये बहुत कम चिकित्सकों में होता है। इसलिए मैंने कहा डॉक्टर आर.डी. मिश्रा एक चिकित्सक नहीं, एक सत्पुरुष है, संत पुरुष है। और यही आदर्श और लोगों के जीवन में जुड़े। मेरा इनको यही आशीर्वाद है कि अपने आखिरी सांस तक इसी आदर्श को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के लिए। बंधु, आप सभी लोग जानते श्री सेवायतन के वैद्य जी भरत जी अगर यहाँ पहुंच चुके हों तो मैं बहुत सम्मान से उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री भरत जी वैद्य सेवायतन चलेगा। बंधु, देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, गुणायतन से जुड़ते हैं। गुणायतन के सारे वृद्धिंगत उपक्रमों को देखते हुए आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उन सभी का सम्मान करेंगे। और अगर इस सभा में उपस्थित हैं तो वे अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। आज गुणायतन से स्वर्ण दान के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती सुधा जैन, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़ से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। अगर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर मंगल आशीष ले लें। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं शशिकांत, मोहित कुमार, कांता देवी, सीमा देवी पाटोदी जयपुर से, पीयूष, अंकिता, श्रीमती किरण, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर निधि जैन झांसी से, डॉक्टर जयांशु जैन, सुपुत्र श्री संजय जैन उदयपुर से, सेठिया महारानी बाई रोडा मालथौन सागर से। तो एक बार सभी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और अगर इस सभा में उपस्थित हैं तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही
निर्माण निधि के रूप में ही जुड़ रहे हैं डॉक्टर रानू जैन धनौरा जिला शिवनी, प्रदीप कुमार जैन की पहली पुण्यतिथि में श्रीमती प्रतिभा जैन, जिया, दर्श, आयुष, सपरिवार, ये भी निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। बंधु, श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में आज जो जुड़ रहे हैं श्री कमल कुमार जैन, वीणा जैन, रोहित सानू, संभावी जैन, गया निवासी, दिल्ली प्रवासी, अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। श्री कमल कुमार जैन, वीणा जैन, रोहित सानू, संभावी जैन, गया निवासी, दिल्ली प्रवासी, अगर इस सभा में उपस्थित हैं तो पधारें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। जब तक वो यहाँ पहुंचते हैं तब तक आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती ऋषभ देवी जैन, श्रीमती अर्चना मुकेश जैन, मुगावली, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से। यहाँ उपस्थित हो तो कृपया शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती ऋषभ देवी जैन, श्रीमती अर्चना मुकेश जैन, मुगावली, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, आइएगा, शीघ्रता से आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और श्री कपूर चंद जी कोटा, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते जाएं सभी उदार मना दानदाताओं के लिए। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और श्री कपूर चंद जी कोटा, कृपया पधारें सम्मान के लिए। जोरदार जोरदार एक साथ। और आज गुणायतन से निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रखबलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सोमश्री जैन, श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती रजनी जैन, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से, शीघ्रता से पधारें। श्री रखबलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सोमश्री जैन, श्री राजेंद्र जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से, शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, आइएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री डब्बू जी कासलीवाल गया, श्री नरेंद्र जी जैन गया, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। कौन? एक मिनट चलेगा। हाँ, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा बंधुओं। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौरव जैन, स्वाति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से, अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। श्री सुदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौरव जैन, स्वाति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से, शीघ्रता से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी विनायका गया और श्री मनोज जी राही कन्नौज। चलिए शीघ्रता से पहुंचे। हाँ बंधु, गुणायतन से ही सूत्रधार के रूप में आज जुड़ रहे हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी, प्रतिभा जी जैन, सुरेंद्र कुमार जी, चंद्रकला जी जैन, डॉक्टर अंकित जैन, शौर्य जैन, डॉक्टर अंकिता जैन, पन्ना, मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। कुमार जी सेवायतन वाले पहुंचेगा। और आपके सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री हरीश जी काक जी दिल्ली और पीयूष जी जयपुर, कृपया पधारें। श्री कमल कुमार जी, बीणा जी, रोहित सानू, संभावी जैन, गया निवासी, दिल्ली प्रवासी, जो आज श्री सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। बंधु, मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे बीच श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन, विवेक विहार, दिल्ली से, पीछे शायद बैठे हुए हैं, मैं बहुत अनुरोध करता हूं उनसे कि कृपया मंच पर पधारें। श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, कृपया मंच पर आ जाएं। आ गए। और यहां पर श्री वीरेंद्र कुमार जी, प्रतिभा जी, सुरेंद्र कुमार जी, चंद्रकला जी, डॉक्टर अंकित जैन, शौर्य जैन, डॉक्टर अंकिता जैन, पन्ना, मध्य प्रदेश से हैं, गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए श्री शोभित छोटा जी ललितपुर और राजेश जी सरिया, कृपया पधारें। राजेश जी शेट्टी सरिया से। बंधु, आज गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं बेंगलोर, मुंबई से श्री मनोज जी पाटनी, श्रीमती चंदा जी पाटनी, अंकुर जी, चिराग जी, प्रतिभा जी, आयन पाटनी, बेंगलोर से, कृपया पधारें शीघ्रता से।
आज जो गुणायतन से आपकी तालियां पर्याप्त नहीं, उदार मना दानदातार हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन से जुड़ रहे हैं। श्री मनोज जी पाटनी, चंदा जी पाटनी, अंकुर जी चिराग, प्रतिभा जी आयन पाटनी, बेंगलोर, मुंबई, शीघ्रता से आ जाएं। और आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नागरमल जी, सुशीला देवी जी पहाड़िया, मुंबई फतेहपुर से गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें सम्मान करने के लिए। और साथ में सुरेंद्र मोहन जी जैन, आशा जी जैन, जयपुर, साथ में आ जाएं सम्मान करने के लिए। बंधु आज गुणायतन से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती अंजना सुनील जैन ठेकेदार, साधना जैन, केतन सिमी जैन, आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ो, शुभम वर्षा जैन, सुरभि अंबर जैन, शिवानी नंदिनी किनिशा, नबिका जैन, सागर मध्य प्रदेश से कृपया पधारें। गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और आपका सम्मान करने के लिए शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती अंजना सुनील जैन ठेकेदार, साधना जैन, केतन सिमी जैन, शुभम वर्षा जैन, सुरभि अंबर जैन, शिवानी नंदिनी किनिशा, नबिका जैन, सागर मध्य प्रदेश से। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आ जाते। हाँ जी, सुरेंद्र मोहन जी ने कर लिया, आपने कर लिया, पहुंचे सुरेंद्र मोहन जी जैन, आशा जी जैन, जयपुर। और साथ में श्रीमती लता जी गंगवाल, गया, मंत्री और ट्रस्टी गुणायतन, चलेगा। और इसके बाद अंजना जी आ गए, श्रीमती अंजना सुनील जैन ठेकेदार, चलेगा। जोरदार जोरदार करतब ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। बंधु हमारे बीच श्री सेवायतन में लगातार अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले श्री वैद्य भरत कुमार जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान से उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें। श्री भरत कुमार जी वैद्य सेवायतन में अपनी जो सेवाएं प्रदान करते हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। चलेगा, हाँ, वो अभी बाहर कैंप में लगे हुए हैं और यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच यहां उपस्थित हैं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन, आंचल मोहित जैन, वर्षुल ईशान जैन, संपूर्ण परिवार, विवेक बिहार, दिल्ली। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में उन्हें आमंत्रित करता हूं और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ही शिरोमणि संरक्षक मुकेश जी जैन, दिल्ली। दिल्ली वालों का मुकेश जी का सम्मान दिल्ली वालों के द्वारा ही है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मुकेश जी जैन, दिल्ली, कृपया पधारें। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं अनिल संगीता जी सेठी, हजारीबाग, पधारिएगा। और आज जो मुकेश जी दिल्ली सम्मान करने के लिए जो सपत्नीक आ जाएं साथ में, शीघ्रता से पहुंचे और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। बंधु ये सर्वोच्च पद पर, गुणायतन के परिवार में सर्वोच्च पद पर, शिरोमणि संरक्षक के पद पर लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान हो रहा है शिरोमणि संरक्षक का, जिन्होंने सम्मेद शेखर तीर्थराज की 201 वंदनाएं पूर्ण कर ली हैं। सम्मान इसके लिए नहीं कि 201 वंदनाएं की हैं, वरन सम्मान इसलिए कर रहा हूं प्रदीप कुमार जी जैन, सोनौप श्री रतन लाल जी जैन, नौगामा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान से हमारे बीच हैं, एक बार आ जाएं। इन्होंने 201 वंदनाएं की हैं, पूरी वंदना धोती दुपट्टा पहन करके की है और बिना जल लिए लगातार 10 दिनों में 10-10 वंदनाएं भी इन्होंने की हैं। एक बार भी जलपान कहीं तक अभी तक किया नहीं है। 1992 से इन्होंने ये चालू की थी। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुकेश जी, आगरा से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और नरेंद्र जी छोटेलाल, दिल्ली से आ जाइएगा, दोनों आ जाएं शीघ्रता से, जो इतने तपस्वी हैं, जिन्होंने लगातार 201 वंदनाएं की हैं बीच बीच में, और लेकिन बिना पानी पिए, बिना कुछ ऊपर किए उन्होंने लगातार ये वंदनाएं की हैं। बंधु, हम आपके समीप पहुंच रहे हैं प्रत्यक्षता प्रश्नों के लिए, लेकिन उसके पूर्व आचार्य भगवान के
जिन्होंने सर्वार सिद्धि ग्रंथराज पर जो वाचना आचार्य भगवान ने की है, उस वाचना को पुस्तकाकार प्रदान किया है आर्का श्री 105 अनंतमती माता जी एवं उनकी सभी संगस्थ माता जी ने, जिसे सूत्रोपदेश ग्रंथ के नाम से 2 भागों में संकलित किया गया है। आर्का अनंतमती माता जी की संगस्थ दीदी यहाँ पर हैं, वे यहाँ पर पधारेंगी और साथ में श्रीमान कैलाश चंद जी, श्रीमती उषा जी, डॉक्टर प्रशांत जी, डॉक्टर रानू जी धनौरा, जरा सिवनी से पूरा परिवार उनके साथ में आ जाएं और इस प्रति का विमोचन करने के लिए वही कर दें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आ जाएं और यहां से मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रीति सुरेन जी गुवाहाटी, नम्रता सुधीर जी कृपया आ जाएं शीघ्रता से। 1 मिनट दीदी, हाँ साथ में ले लो, इनको भी ले लो एक प्रति, आप लोग इनको दे दो प्रति साथ में। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु, आचार्य भगवान के जो सर्वार सिद्धि ग्रंथ पर वाचना आचार्य भगवान ने की है, उस कृति को आर्का अनंतमती माता जी ने सूत्रोपदेश नाम से 2 भागों में संकलित किया है। उसका विमोचन किया जा रहा है और महाराज श्री के हाथों में उसे समर्पित किया जाए। दोनों महाराज जी के हाथों में प्रदान करेंगे और इसके साथ ही पहले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के विधि सलाहकार और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से साधना विजय जी जैन पधारे और प्रथम प्रश्न के लिए वे आमंत्रित हैं और इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रीति सुरेंद्र जैन गुवाहाटी। ओम ओम। देखिए, आज बेहद प्रसन्नता है कि आज हमारे हाथों में गुरुदेव की सर्वार्थ सिद्धि जैसे महाग्रंथ की विवेचना उपलब्ध है। हम सबको पता है, गुरुदेव जब पढ़ाते हैं तो वो किसी ग्रंथ को पढ़ाते नहीं, एक एक शब्द में छिपे गूढ़ार्थ को खोलकर उसके हार्द से परिचय कराते हैं। मेरा सौभाग्य है कि गुरुमुख से मुझे सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने का अवसर मिला, पर इसे लिपिबद्ध करके एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करने का कार्य आर्का अनंतमती जी और उनके संघस्थ आर्यिकाओं ने बहुत ही महनीय कार्य किया है। ये श्रम साध्य कार्य है, परिश्रम पूर्ण कार्य है। ऐसा कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों तक सर्वार्थ सिद्धि का हार्द को पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा निमित्त बनेगा और इसे प्रकाशित किया है जैन विद्यापीठ सागर। ये इसकी पूरी डिटेल आपको उपलब्ध होगी। मैं चाहता हूँ हर घर में इसकी प्रतियां होनी चाहिए। इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा और आप पत्राचार करेंगे। आज तो मुझे विशेष जानकारी नहीं मिली, पर जैन विद्यापीठ से प्रकाशित है, सारे संघ ग्रंथ वहीं से प्रकाशित है। वहाँ किस तरह उपलब्धता होगी इसकी सूचना आपको कल दी जाएगी, लेकिन ये हर मंदिर में होना चाहिए। आचार्य महाराज के समय सार पर दिए गए प्रश्न प्रवचन समयोपदेश के रूप में 5 भागों में विभाजित है, 8 भागों में वो भी आप लोगों ने पढ़ा है, लाभ लिया है। ये सूत्रोपदेश तत्वार्थ में, तो सूत्र में सर्वार्थ सिद्धि पे, और द्रव्योपदेश आपके द्रव्य संग्रह पर है। अन्य भी अनेक कृतियाँ गुरुदेव की भगवती आराधना के ऊपर आराधना उपदेश है, अकम्पति जी ने उसे तैयार किया है। ये बहुत ही पठनीय मननीय कृतियाँ हैं। 2 भागों में ये सर्वार्थ सिद्धि की विवेचना। इसके कलेवर को देख के आप समझ रहे होंगे, जिन्हें सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथ को गुरु देव के वचनों में जानना है और उनके हाथ से परिचित होना है, अवश्य ऐसी कृति को मंगाएं और पढ़ें। चलिए। साधना विजय जी जैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और विधि सलाहकार गुणायतन के। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रीति सुरेंद्र जी जैन गुवाहाटी। गुरुदेव नमोस्तु। इच्छामी चुल्लक जी महाराज। गुरुदेव, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसी हमारी समझ है।
परंतु खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। लेकिन गुरुदेव, इस अनुभव को जीवन में उतारना बहुत मुश्किल लगता है, तो गुरुदेव इसे कैसे अपनाया जाए? खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना होता है, ये हमारी समझ है, पर खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये अनुभव को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, उसके लिए एक ही काम करना है, अपनी समझ को ख़त्म करना। समझ को बदलनी पड़ेगी, समझ को मिटानी पड़ेगी। मनुष्य के हृदय में जब शुष्क बुद्धिवाद उभरता जी तो उसकी सोच पूरी तरह कैलकुलेटिव हो जाती, वो जोड़ घटाव गुना भाग में ही लगा रहता है। नतीजा उसे जो कुछ भी हासिल करना है या जो कुछ वो हासिल कर सकता है उससे वंचित होता है। लेकिन इसके साथ जब व्यक्ति अपनी भावनाओं पर ध्यान करता और अतीत के अनुभवों का लाभ लेता है तो जीवन में बहुत कुछ काम होता है। बुद्धि चीज़ों का विश्लेषण कर देती है, पोस्टमार्टम कर देती है, और उससे हमारी धारणाएं वैसी होती, वो हमारे अनुभव में भी पक्ष विपक्ष डाल देती। और इसके साथ एक दूसरी दुर्बलता है हमारे अंदर की आसक्ति। हमारे मन की आसक्ति जब चीज़ों के साथ जुड़ती है तो वो उसी में उलझ के रह जाती है, और जब जब आसक्ति अनुभव पर भारी होती है, अनुभव कमज़ोर पड़ जाता है, आसक्ति हावी हो जाती है, और मनुष्य अपनी पुरानी समझ के अनुसार उन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ता रहता है, एक ऐसी दौड़ जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसे केवल मृग मरीचिका के रूप में जाना जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रीति सुरेंद्र जैन गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र, और इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन, कुसुम जैन, ग्वालियर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपके सानिध्य में इस शिविर में आकर हमारे मन से और हमारे मुंह से सिर्फ वाह वाह और वाह ही निकल रहा है और कुछ नहीं। महाराज श्री, आपका जो सानिध्य हमें यहाँ मिल रहा है, शायद हम साल भर आपके जितने दर्शन करने आते हैं तो इतना वक्त आपका हमको नहीं मिलता है जितना वक्त इस शिविर में आप हम सब श्रावकों को दे रहे हैं। सुबह ठीक 5:15 बजे आप हमें भावना योग कराना शुरू करते हैं, उसके बाद शांति धारा, उसके बाद प्रवचन, और उसके बाद तत्वार्थ सूत्र, और शाम को शंका समाधान। इतना सानिध्य आपका पाकर हम सब शिविर के श्रावक धन्य हो गए महाराज जी। और निर्वेक सागर जी जो हमें इतने सरल और हंसमुख तरीके से जो हमें ये प्रतिक्रमण करवाते हैं, उसका तो आनंद ही कुछ और है। निर्वेक सागर जी का भी ये सानिध्य पाकर हम धन्य हो गए महाराज जी। शीतल सागर जी महाराज, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है तो उनका सानिध्य हमें जिस तरह का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, लेकिन जो एक क्लास उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की ली और जो वो पावर पॉइंट्स के साथ और जो तथ्यों के साथ, जो साइंटिफिक एविडेंस के साथ कहा, वो वाकई हम श्रावकों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक था महाराज जी। सब क्षुल्लक महाराजों ने जो हमें 10 लक्षण जी के बारे में संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जो बताया, वो सब वाकई हम सब श्रावकों को ज्ञान में और 10 लक्षण जी के इस पर्व में और इस शिविर में आने का मतलब अद्भुत आनंद आप सबके इस सानिध्य का है। और इस शिविर के जो एक एक मिनट में जो काम हो रहा है, जो एक एक मिनट में, तो अशोक भैया जी जो हमारे साथ में एक एक मिनट में जो काम करवा रहे हैं, जो पूजा जिस वक्त शुरू होनी चाहिए, जिस वक्त ख़त्म होनी चाहिए, जो प्रोग्राम जब शुरू होना चाहिए, और महाराज श्री जो गुणायतन की कमेटी है और जो उसकी मेंबर्स हैं जो इस टीम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कहें महाराज श्री। जो यहाँ पे आवास व्यवस्था थी, जब मैंने फ़ोन किया था, संजय भैया जी ने फ़ोन उठाया था ऑफिस में, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बस आप कितनी तारीख को पहुँच रहे हैं आप बता दीजिए, व्यवस्था हो जाएगी। यातायात की जो व्यवस्था यहाँ पे है, ऐसा लगता है कि हम किसी
शादी या किसी समारोह में आए हुए हैं, तालियां आपकी शायद थोड़ी सी कम है अगर आपको लगता है इस हिसाब से। यातायात व्यवस्था, इतनी गाड़ियां, जो आप जब शिविर का जब प्रोग्राम खत्म होता है और बाहर जब गाड़ियां रहती है तो वो सिर्फ शादी ब्याह में आपको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे ले जाने के लिए ही इतनी होती है, और कहीं मैंने किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में नहीं देखा है ऐसा। जो यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर भी लगा हुआ है, जो कैंप लगा हुआ है, वहाँ के डॉक्टर साहब कल भी मेरे को थोड़ा खांसी थी तो दिखाया, वो रात को 8 बजे भी मुझे दवाई दे करके गए। और जो सब शिविर के या किसी भी प्रोग्राम की सफलता का राज होता है वो होता है भोजन। और यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था, जो 3-3 जगह भोजनालय चल रहे हैं, एक त्यागी व्रती के लिए, एक जो नियम वाले हैं उनके लिए, और एक जो साधारण श्रावक है उनके लिए, 2000 आदमियों को 45 मिनट में भोजन करा के हम सबको अच्छे से वापस वो सब भेजते हैं। आप अगर खुश है तो एक बार जोरदार तालियां उन सब मेंबर्स के लिए बजा दे। महाराज श्री कल अष्टमी के दिन काजू और बादाम शाम को दिए जा रहे हैं। हमें तो देख के आश्चर्य भी पड़ गया कि हम शिविर में आए हैं कि कहाँ आए हैं। इस तरह का एक आयोजन तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस गुणायतन से जुड़े हैं महाराज श्री। तो वाकई में ये शिविर में आके हम धन्य हो गए। अब इजाजत हो तो एक प्रश्न पूछ लूँ महाराज श्री। छोटा सा पूछो। प्रीति पूछेगी महाराज श्री। हाँ जल्दी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आज आपने तत्वार्थ सूत्र में हम लोगों को पढ़ाया कि निर्माल्य द्रव्य का सेवन करने से नरक गति का बंद होता है, तो महाराज जी थोड़ा विस्तार से इसे समझाइए हमें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र भाई की बात के लिए कहूँगा, सुरेंद्र ने जो कहा वो सच कहा है, बहुत अच्छी बात है। सच तो कहा है पर थोड़ा जल्दी कह दिया। हमारे यहाँ नीति कहती है जीर्णम मन्नम प्रशंसन्ति, भोजन की प्रशंसा तब करो जब वो हजम हो जाए। अभी तो 4 दिन बाकी है। तुम्हारी प्रशंसा सुनकर हमारे कार्यकर्ता फूल न जाए और ढीले न पड़ जाए। प्रशंसा बहुत खतरनाक चीज़ है, इसलिए निश्चित जो सराहना आपने की है वो सराहनीय है, इसलिए की। लोक में कहावत है, जिसका खाओ उसका गाओ। तो गाना तो गाना ही चाहिए, पर मंच से गाओ या न गाओ, मन में जरूर गाना चाहिए। व्यवस्थाएं यहाँ की विशेषता है। यहाँ की टीम बहुत तत्परता से काम करती। थोड़े से लोगों की टीम है, लेकिन काम इतना बड़ा, इतने बेहतर तरीके से मैं चाहूँगा। आज तो सब उपस्थित नहीं है, कल एक बार सारी टीम को यहाँ खड़े करके उनका आप अभिवंदन करें। और गुणायतन की पूरी कमेटी और गुणायतन का ये जो बैक ऑफिस है बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर उन लोगों से मैं कहूँगा आने वाले दिनों में अभी और बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। और अभी तो शिविर आधा हुआ है, इसलिए हमें 10 में 10 नंबर मिले, 1 नंबर भी न कटे, इतना ध्यान रखना है। सभी को आशीर्वाद। अब रहा आपका सवाल, निर्माल्य द्रव्य क्या है, देव द्रव्य क्या है। आज दोपहर के स्वाध्याय में बात आई थी कि देव द्रव्य से अंतराय कर्म का बंध होता है। ये सवाल बहुत गहरा है, लंबा है, थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर पर्याप्त प्रकाश पड़े, क्योंकि कई लोगों के द्वारा अनजाने में महापाप हो जाता है। सबसे पहले देव द्रव्य की परिभाषा जाने, निर्माल्य की परिभाषा जाने, और फिर उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो रहा है, ये रहना चाहिए, ये जाने। देव द्रव्य क्या है? देव, गुरु और धर्म के लिए जो भी हम अर्पित कर देते हैं
चाहे वो निवेदित हो अथवा अनिवेदित। निवेदित यानी अनर्घपत प्राप्ताय अर्घम निरुपामति स्वाहा, ये निवेदित है। और मंदिर आदि में जो आप लोग दान के रूप में चीज़ें देते हैं वो अनिवेदित है। देव, गुरु और धर्म के लिए निवेदित अथवा अनिवेदित द्रव्य देव द्रव्य कहलाता है। और जिसको हम निवेदित कर देते हैं वो निर्माल्य कहलाता है। समझ गए? इनका उपभोग करना महान पाप का कारण बताया गया। अंतराय कर्म के बंध का कारण तो है ही, अन्य भी दुर्गतियों का कारण है। रैनसार नामक ग्रंथ में लिखा है, जिन्नद्धार पैथा जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो पंगु मूक बहिरंधो चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त समर्पित विशेष धन, इसका जो भोग करता है, सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख को भोगता है। कदाचित वहाँ से निकल कर आए तो पुत्र कलत्र से रहित होता है, दरिद्री बनता है, पंगु बनता है, मूक बनता, बहिरा बनता, अंधा बनता है, कुजातों में जन्म लेता है। कौन? जिन पूजादि द्रव्य हर, जिन पूजादि के द्रव्य को हरने वाला। ये आगम का प्रमाण है और ऐसा हमारे कई शिलालेखों में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है। इसलिए कभी भी देव, गुरु और धर्म के लिए समर्पित द्रव्य का उपभोग करना ही नहीं। आपने कहीं कोई बोली बोल दी तो चुकाना आपका द्रव्य कर्तव्य है, दायित्व है। कई लोग ऐसे होते, बोल देते हैं फिर भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि बोलने के बाद इनकार कर देते हैं। वे नहीं समझते हैं कि ऐसा करके वे कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं, खुद के लिए और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए। हमें धन्य कुमार की कथा याद करनी चाहिए, जो कभी निर्माल्य का उपभोग किया था और इतना तीव्र अंतराय कर्म का उदय आया कि जागीरदार के घर पैदा हुआ और जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। दाने दाने को मोहताज हो गया। ये निर्माल्य भक्षण का फल था और उसका वह पाप टला पात्र दान से। देव द्रव्य का उपभोग तीव्र अंतराय कर्म के बंध का कारण है और देव पूजा और पात्र दान अंतराय के निवारण का साधन है। तो उस तरीके से देखकर अपने को समझना चाहिए। अगर आप लोग अभी बैठ जाइए, अभी लंबा चलेगा। अगर आप लोग कहीं किसी भी प्रकार से कोई दान बोलते हो तो दान बोलते समय अपनी स्थिति देखो और पहली कोशिश करो कि दान हमें तुरंत चुकाना है। कदाचित तुरंत चुकाने की स्थिति नहीं है और बड़ा दान देना है तो आयोजकों से पहले ही समय ले लो और उनसे कहो कि मेरी आज जैसी स्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में ये राशि दूंगा। कंडीशनल कमिटमेंट।
और घर जाकर सबसे पहले अपने परिवार और संतान को बताओ कि आज मैं ये दान राशि अमुक कार्य के लिए अमुक स्थान पर बोलकर आया हूँ। उसे कहीं अंकित कर दो संकेतों में, और अपने बच्चों को बोलो कि इस बीच मेरा कुछ हो जाए तो मेरी एसेट्स और लायबिलिटी में इसको भी शामिल कर लेना। ये भी मेरी एक लायबिलिटी है, तुम लोगों को चुकाना है। आप अपनी तरफ से बोल दीजिए, करे न करे वो उसकी भला। और संतान को करना भी चाहिए, बहुत लोग करते भी हैं, बल्कि अपने माँ बाप के भावों से बढ़कर के भी करने के कई उदाहरण आए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक प्रकरण बना। ये आप घर जाकर के कहो और उसका एक प्रोग्राम अपने माइंड में सेट कर लो कि आपने 1 लाख रुपए की राशि कहीं बोली है और 3 साल में आपको देना है, तो मुझे किस क्रम से देना है। मेरे पास कोई मांगने आए फिर मैं भेजूं, ऐसा मत सोचना। मैंने खुद होकर के दान बोला है तो खुद होकर मुझे दान पहुंचाना चाहिए, उत्तम ये। मांगने की प्रतीक्षा क्यों? दान जब मेरे कल्याण का कारण है, मैं दान दे रहा हूं, टैक्स थोड़ी दे रहा हूं। वो प्रोग्राम में आप अपना बना लीजिए और समय समय पर चरणबद्ध तरीके से किस्त दर किस्त भेज दीजिए, तो आप सातिशय पुण्य के भागी बनोगे। पर मैं कई बार सुनता हूँ, लोग बोल देते हैं और मांगने वालों की चप्पलें घिस जाती है, पर सामने वाले देने के नाम नहीं लेते। देश के प्राय सभी स्थानों में जहाँ जहाँ पंचकल्याणक होते हैं, भगवान पधरा दिए, इंद्र बन गए, पूरा मजा ले लिए, 10 साल हो गए पैसे नहीं दिए, तो पुण्य कैसे आएगा तुम्हारा? वो नहीं समझते कि ऐसा करके वो अपने लिए कितना अनर्थ कर रहे हैं। और तो और लोग कई जगह शांति धारा कर लेते और 10-10 साल से पैसे बाकी रह जाते। अरे भैया, शांति धारा जैसे काम में तो इधर करो इधर दो, कहां से आएगी शांति? तुम तो कई भवों की अशांति को खरीद रहे हो। ऐसा कभी मत करना। बोलूँगा तो बात लंबी हो जाएगी और लोग तुम्हें कोसने लगेंगे। सुनो, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। मेरे सामने अभी मेरे मानस में कई ऐसे प्रसंग उभर रहे हैं जिनने आ करके मेरे सामने कहा। मैंने कई बार अपने उद्बोधनों में कहा भी है, फिर प्रसंग आएगा तो बताऊँगा। लेकिन ये पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। कब तुम्हारे कैसे कर्म का उदय आए कहा नहीं जा सकता। न जाने कितने जन्मों में तुम्हें दरिद्री और अनाथ बनना पड़ेगा। ऐसा काम कभी करो ही नहीं। और एक बात और बोलता हूं, कहीं भी कोई दान बोलो, वहां से निकलने से पहले आयोजकों के पास अपनी पूरी डिटेल लिखवा दो और उनसे एक रिक्वेस्ट करो कि मैं घर पहुंच रहा हूं, आप 2 रोज 4 रोज बाद एक रिमाइंडर हमें भेज दीजिएगा। कई बार लोग भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं और इनको कोई स्मरण नहीं दिलाया जाता तो बेचारे पाप के भागी हो जाते। वो देना चाहता है, बहुत छोटा अमाउंट है, 11,000 रुपया है। अब आयोजक भी क्या करे, आता ही पता नहीं है कहाँ भेजे। सुरेंद्र जैन हिंदुस्तान में हजारों होंगे, अब कहाँ ढूंढे सुरेंद्र जैन को? तो सुरेंद्र जैन को चाहिए कि कहीं करे तो लिखा दे कि ये सुरेंद्र जैन यहाँ रहता है, ताकि आपसे अप्रोच कराया जाए। अभी एक बार एनएल जैन बोल रहे थे मुझसे, 2010, 11, 12, 13 के कुछ लोगों के हैं शांति धारा, महाराज शांति धारा की भी 10, 11, 12, 13, 9 के भी 14 साल पहले के। हाँ, पर बोले हम संपर्क कैसे करें, अतई पता नहीं है। अब आपको कैसे संपर्क करें? तो इसमें दोष किसका? बड़े बड़े समारोहों में लोग कर लेते हैं ऐसा। अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर जरूर अंकित करा के जाना।
मैं एक जगह के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ। आज बहुत अच्छा पहलू है कि लोगों का दान के प्रति उत्साह बढ़ा है। आज तुरंत दान बोलते हैं, लेकिन एक नकारात्मक रूप ये भी है कि लोग केवल बोल देते हैं, चुकाते नहीं। आप लोग बोलिए तो दीजिए। एनएल जैन साहब यहाँ के कोषाध्यक्ष रोते ही रहते हैं, बोले महाराज यहाँ रोज हम सम्मान तो करते हैं पर हमारा मान ही पूरा नहीं होता। उनके फोन भी नहीं उठाते अब उनके फोन भी नहीं उठाते हैं लोग। हाँ, तो क्यों उठाएंगे? क्योंकि मालूम है कोषाध्यक्ष टीम लगी है। लेकिन ये बात जरूर है, जो घोषणा होती है वो आता नहीं है। बहुत आयत लोग, जब आप उनके अंदर घुसोगे तो बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी। मैं मंच से बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन ये आपकी एक भयानक भूल है, ये महान अर्थकारी है। इसलिए निर्माल्य को निर्माल्य समझो। निर्माल्य के प्रति क्या दृष्टि होती मुझे पता है। मैं छोटा था, एक दिन मंदिर से एक मार्बल का टुकड़ा ले आया था, छोटा सा, इसलिए कि दही जमाने के काम में आएगी। तो मेरी दादी ने मुझसे कहा, बेटा ये निर्माल्य घर में क्यों लेके आया? मंदिर का मार्बल का टुकड़ा, हमें मंदिर का एक कण भी नहीं लाना चाहिए, वापस पहुंचा के आ। इतनी सूक्ष्म दृष्टि थी और ये संस्कार थे। आज भी वो घटना मेरे आंखों के सामने। और लोग क्या कर रहे हैं? अरे चलता है, दे देंगे, मरोगे कर्जदार बनकर, और न जाने इसका ब्याज कितना भारी होगा, कई जन्मों में चुकाना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात कड़ी लगे तो थोड़ा सा क्षमा करना, पर मैं तो सोचता हूँ कैसे ही लग तो जाए। मुश्किल तो यह है कि लगती ही नहीं, असर ही नहीं पड़ती। दोनों तरह के लोग हैं आज समाज में। कुछ ऐसे भी दातार हैं जो देते पहले हैं और बाद में अपनी घोषणा कराते हैं। अभी एक शिरोमणि संरक्षक यहाँ बैठा है, काफ़ी पहले से उनकी स्वीकृति थी। जब उनसे बोला गया तो बोला अभी मैं शिरोमणि नहीं हूँ। मैंने पूछा बाद में एकांत में, अभी नाम खड़ा नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन की बात है। बाद में मैंने पूछा क्या बात है, आपने कहा मैं शिरोमणि नहीं। बोले महाराज जी मैं मन से शिरोमणि हूँ, पर मैं शिरोमणि के रूप में अपनी पहचान तब बनाऊंगा जब पूरा चुका दूं। और कई ऐसे माला बार बार पहनेंगे और थोड़ा सा उनको सम्मान में कमी मिल जाए तो कमेटी को आंखें भी दिखाएंगे, पर देंगे नहीं। तो बताओ भाई ऐसे लोग को क्या होगा? ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें आंखों पर बिठा ले, तुम्हें किसी को आंख दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए दान के संदर्भ में हमेशा उदारता का भाव होना चाहिए। देव द्रव्य और निर्माल्य के इस स्वरूप को समझना चाहिए और उसी अनुरूप जीवन जीना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। श्री अशोक जी जैन, कुसुम जी जैन ग्वालियर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट जिनेंद्र कुमार जैन जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। मेरे परिवार चुल्लक जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी, यदि हम मकान, तालाब, कुआं खुदवाते हैं, उसमें यदि हम मकान, तालाब, कुआं खुदवाते हैं तो उसमें जल का एक, पृथ्वी का एक, जीवों का घात होता है। यदि हम मंदिर बनवाते हैं तो उसमें महापुण्य का बंध होता है। ऐसा क्यों? तुम रोज खाना बनाती हो तो पाप होता है कि नहीं? बोलो। हाँ होता बोलो। है, होता है। और जिस दिन चौका लगाती हो उस दिन पुण्य का बंध होता है। हाँ, पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध होता है। क्यों होता है? कि हमारे आहार से एक मुनि का रत्नत्रय पलेगा। हम रत्नत्रय का दान दे रहे हैं, आहार का दान नहीं। क्रिया पाप की है, परिणाम पुण्य का है। समझ गए?
तुम घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, कुआं खुदवा रहे हो, तालाब खुदवा रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, पाप के लिए, इसलिए पाप बंधेगा। पर एक मंदिर बनाओगे किसके लिए? जो आएगा यहाँ धर्म ध्यान करेगा, रत्नत्रय पालेगा, तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? तो बस जो सिस्टम तुम्हारे भोजन और चौके में है, वही सिस्टम तुम्हारे घर गृहस्थी के काम और जिन मंदिर में, ऐसा समझ कर चलो। एडवोकेट जिनेंद्र कुमार जैन, पूर्व के पीछे आशीर्वाद, हाँ पीछे दे। ओ एडवोकेट जिनेंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, पूर्व सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार। और आगे तैयार रहेंगे यतीन्द्र कमलेश जैन चेन्नई। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ। महाराज श्री, ये मेरी तरफ से और हाईकोर्ट के सभी एडवोकेट की तरफ से, जबलपुर हाईकोर्ट के, कि वो अनेक प्रकार ऐसे केस करते हैं जिनके माध्यम से उनका तनाव रहता है, और ये तनाव कैसे दूर हो, किस प्रकार के मतलब वो करें कि जिससे उनका तनाव ना आए। दूसरा एक प्रश्न महाराज जी कि गुण स्थान क्या होता है और गृहस्थ व्यक्ति किस गुण स्थान तक पहुंच सकता है, और गुण स्थान के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त हो। अनुमति एक सवाल की है, इसलिए एक का ही उत्तर मिले। दूसरे प्रश्न के लिए फिर विचार किया जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक अधिवक्ता जो अनेक प्रकार के प्रकरणों में अपनी वकालत करता है, तो उन प्रकरणों को में मुकदमा लड़ते लड़ते वो तनाव मुक्त कैसे हो? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जिस पर थोड़ा बहुत तनाव ना हो, लेकिन इसमें भी अंतर है। एक व्यक्ति है जो काम का आनंद लेता है, और एक व्यक्ति है जो काम को अपना बोझ बना लेता है। मैं आपको और आपके माध्यम से उन तमाम अधिवक्ताओं को नहीं, हर प्रोफेशनल को एक संदेश देना चाहूँगा कि काम को ढो मत, काम का आनंद लो, एक सिस्टम से काम करो। आपका काम ही है लड़ाई लड़ना, पर केस में तनाव किस बात का? आप तो अपने क्लाइंट के तनाव को कम करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर वकील ही तनावग्रस्त हो जाएगा तो क्लाइंट का तो बैंड बज जाएगा। वकील को चाहिए वो अच्छा से अच्छा अध्ययन करे, तथ्यों की ठीक तरीके से छानबीन करे, और पूरी निष्ठापूर्वक अपने प्रकरण को देखे, अपने केस को डील करे। आजकल थोड़ा सा गड़बड़ दिखने लगा है। मेरी बात को बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है वकालत का पैसा वैसा नहीं, वकालत का पेशा अब वैसा नहीं रहा जैसा रहना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, अंतर तो बहुत आया हमारा से। तो बस यही अंतर तनाव उत्पन्न कर रहा है। हर व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में रहे, यदि प्रोफेशन रिलेटेड धर्म का पालन करने लगे तो तनाव होगा ही नहीं। एक वकील को चाहिए कि वो अपने मुवक्किल, अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदार रहे, उसके केस का अच्छे से अध्ययन करे, उतना ही केस ले जितना वो अच्छे से डील कर सकता है, उसे समय पर तैयारी करने के लिए तत्परता दिखाए, अपनी टीम को मजबूत रखे, तथ्यों को सामने लेकर चले। तनाव क्यों होगा? तनाव तब होता है जब वकील अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं रहता, और चाहे 4 केस लेने की ताकत है, 40 केस ले लेता है, और एक भी केस में फाइल नहीं पढ़ता, और फाइल पढ़े बिना अपने क्लाइंट को बस नचाते रहता है, अपने नाम का फ़ायदा उठाता है, और जब ऐसा मौका सामने आ जाता है तो खुद तनाव में रहता है, और क्लाइंट को भी तनाव में लाता है, और कई बार तनाव में नहीं लाता, उसकी नाव ही डुबा देता है। तो ये मामला गड़बड़ है। इसलिए यदि इतनी व्यवस्था के साथ चले तो चीज़ें ठीक हो सकेगी। सबके जीवन में ऐसी ही बातें ठीक बनी रहे और जीवन का क्रम आगे बढ़ सके, इस भाव के साथ यतीन्द्र जल्दी से बोलो। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी अलग जी, मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी,
मैं आपका भावना योग प्रतिदिन सुबह कर रहा हूं और मेरे साथ 25 से 50 मेरे जो बिल्डिंग में रहते हैं वो सब भाई बहन मेरे साथ भावना योग करते हैं। आज मैं अपनी भाभी को साथ में लाया हूं जो 1 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी। और आज अपना प्रकरण स्थगित रखो, समय होने को है। इनका अनुभव कल यहाँ सार्वजनिक रूप से रखा जाएगा, आप इंतजार करिए, कल आपका नंबर आएगा। आज समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।